हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और अगर आपको हमारे वीडियो में या हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई सुधार की गुंजाइश नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम जल्द से जल्द उसका सुधार कर सकें और आपको और बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा सकें। और चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल से। और उत्तर प्रदेश स्पेशल में हो जाएगा औद्योगिक एवं वैज्ञानिक संस्थान। और औद्योगिक एवं वैज्ञानिक संस्थान से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। और ये लगभग 90 के आसपास क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपको देख लेने हैं और इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं औद्योगिक एवं वैज्ञानिक संस्थान से। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और चलिए देख लेते हैं आज का जो हमारा हो जाएगा पहला क्वेश्चन, वो क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। ये क्वेश्चन है 2000 का और 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय का था। और अगर आपने हमारी करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है, यूपी स्पेशल की वीडियो नहीं देखी है, तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, विजिट करेंगे, वहाँ आपको जो है उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं इससे बनने वाला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है, तो ये कहाँ, इलाहाबाद में की गई थी, कानपुर में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो गया था उस समय लखनऊ। और लखनऊ में जो है आईटी सिटी की स्थापना की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी। और चलिए देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में जो है HCL आईटी सिटी की जो स्थापना है वो लखनऊ में की गई थी। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 2, और 2 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है, कहाँ वह जगह है जहां सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है। इलाहाबाद में, कानपुर में, बरेली में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है वो संस्थान कहाँ स्थापित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में जो है सूचना भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है। इतनी बात आपको समझ लेनी है क्वेश्चन नंबर 2 से। और ये हो जाता है आपका, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIT इलाहाबाद जो है अब ये प्रयागराज में हो गया है, इसका नाम चेंज हो गया है, इसमें जो है ये स्थापित है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ लेनी है क्वेश्चन नंबर 2 से। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 3। क्वेश्चन हमारे ज़्यादा हैं तो हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। और ये क्वेश्चन जो है कितनी बार आर की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। और ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है, आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में या फिर लखनऊ में। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है और अब की बार भी आने की पूरी संभावना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका कानपुर में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये आपका कानपुर में अवस्थित हो जाता है। और ये हो जाता है आपका, इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है। इसकी स्थापना जो है 1997 में होती है कानपुर में। और ये विश्व बैंक की सहायता से प्रोजेक्ट जो है तैयार हुआ था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसकी सहायता से तैयार हुआ था। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 4। और 4 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इनफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है। ये क्वेश्चन 2017 में आर की परीक्षा में पूछा गया है और उस समय का ये करंट का क्वेश्चन हुआ करता था। बात करते हैं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर पंजाब में। तो बात यहाँ यूपी पीएससी की हो रही है, यूपी पीएससी की हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये हो जाता है आपका 2017-18 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इनफेलाइटिस से अधिक संख्या में हुई बच्चों की मौत के पश्चात केंद्र सरकार और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जापानी इनफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। और ये जो न्यूज़ थी ये आपकी काफ़ी सुर्खियों में उस समय रही थी 2017 में। तो ये हो जाता है आपका खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, ये आपका लखनऊ में हो जाता है। ये आपका लखनऊ में हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है।
खाद पार्क ये आपका कहाँ हो जाता है, ये आपका नोएडा में हो जाता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये आपका मेरठ जिले में हो जाता है। और बात करते हैं आपकी भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये आपका दलहन शोध संस्थान है जो आपका कानपुर में, यहाँ आपसे आगरा में दिखाया गया है, इसलिए ये जो है इनकरेक्ट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आपसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है। और यहाँ बात करते हैं जो आपका दलहन संस्थान है, ये आपका आगरा में नहीं है बल्कि कानपुर में है। और खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है। खाद्य पार्क नोएडा में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये आपका मेरठ में है। ठीक है, इन्हीं से जो है हर बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और इनसे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थित है वह जगह है। दलहन शोध संस्थान की बात हो रही है, ये इलाहाबाद में हो जाएगा, कानपुर में हो जाएगा, फैजाबाद में हो जाएगा या फिर आपका लखनऊ में हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है कितनी बार पूछा गया है ये भी आप देख सकते हैं। और यही क्वेश्चन आपको अगली परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। और फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका कानपुर। दलहन शोध संस्थान से हर बार आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसलिए इसको जो है आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाता है बी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 8, और 8 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्वेश्चन की केवल लैंग्वेज आपसे चेंज करके दे देता है और क्वेश्चन वही होता है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए वो आपकी लैंग्वेज बदल देता है। ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कानपुर में। ठीक है, एक बार आपको पढ़ लेना है और बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या फिर इलाहाबाद में। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग ये हो जाता है आपका आगरा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाता है सी, और ये हो जाता है आपका राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश की स्थापना 1949 में आगरा में हुई थी। यह आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 10, और 10 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, इस पेपर टेक्नोलॉजी से हर बार परीक्षा में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। रामपुर में, गोरखपुर में, झांसी में या फिर सहारनपुर में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, ये हो जाती है आपकी सहारनपुर में। और ये हो जाता है आपका, ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी यानी IITR। और इसकी जो स्थापना किसके सहयोग से की गई है, रॉयल स्वीडिश सरकार के सहयोग से 1964 में सहारनपुर में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और इसको जो है 1978 में रुड़की विश्वविद्यालय में विलीन कर लिया गया था। स्कूल का जो पुनः नामकरण था ये आपका 1978 में इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी में किया गया है, और बाद में इसका जो नाम है वो क्या कर दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। ये आपसे ईयर याद रखना है, 1964 में जो है इसकी स्थापना होती है और स्वीडिश सरकार के सहयोग से इसकी स्थापना होती है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 11, और 11 नंबर हमारा क्या कहता है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है अलीगढ़ में, गोरखपुर में, मुरादाबाद में या फिर सहारनपुर में। क्वेश्चन वही है, केवल आपको हल्का सा चेंज करके दे दिया गया है और ये क्वेश्चन जो है अगली परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाता है डी। और ये भी सेम क्वेश्चन है, केवल आपको हल्की सी लैंग्वेज चेंज करके दिया गया क्वेश्चन है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस किस तरह के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन को यूपीएससी ने बार बार जो है रिवाइज कर रखा है, और एक ही क्वेश्चन को हर बार जो है हल्की फुल्की लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका पेपर टेक्नोलॉजी, ये हो जाता है आपका सहारनपुर में। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, और ये आपका क्या कहता है। तो 13 कहता है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट से जो है उत्तर का आपको चयन करना है। इधर आपके संस्थान दिए गए हैं, इधर आपके स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ आपको बताना है इनसे संबंधित कौन कौन से हो जाएंगे। बात कर लेते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो ये हो जाता है आपका लखनऊ में। ड्रग यानी दवाई यानी औषधि। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका लखनऊ में। और बात कर लेते हैं सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट की, तो लेप्रोसी इंस्टीट्यूट जो है ये हो जाता है आपका आगरा में। ठीक है, ये हो जाता है आगरा में। मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपका कहाँ हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू संस्थान जो है ये हो जाता है आपका इलाहाबाद में, और जो वर्तमान में कहा जाएगा प्रयागराज। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये हो जाता है आपका
कानपुर में। ठीक है, इससे इतनी बातें आपको याद रखनी है। जो आपका ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपसे हर बार पूछा जाता है, और आपसे शुगर टेक्नोलॉजी ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ए का हो जाएगा 4, और ए का 4 केवल एक ऑप्शन में दिया गया है और वो है आपका सी। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो सी है ये आपका करेक्ट हो जाता है। और ये हो जाते हैं आपके इससे संबंधित सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ में हो जाता है। लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये आपका आगरा में हो जाता है। मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हो जाता है। और शुगर टेक्नोलॉजी ये आपका हो जाता है कानपुर में। और देख लेते हैं इसी तरह का क्वेश्चन है, और सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। इसमें भी उसी तरह से दिखाया गया है। वीवी गिरी ये आपका कहाँ हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके देख लेते हैं। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये कहाँ हो जाता है, ये हो जाता है आपका नोएडा में। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हो जाता है आपका लखनऊ में। इसके बाद बात करते हैं नेशनल जो आपकी जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, लेप्रोसी जो है ये हो जाता है आपका आगरा में। ठीक है, ये आगरा में हो जाएगा। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, कैटिल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका मेरठ से संबंधित। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इस तरह से जो है आपका ए का हो जाएगा 4, तो ए का 4 आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है। बी का हो जाएगा 3, और बी का 3 आपका दोनों में दिया गया है। और सी का आपका हो जाएगा 1, तो सी का 1 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, इस हिसाब से आप कह सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका डी। और ये हो जाएंगे इससे संबंधित। और लेबर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं ये आपका नोएडा में हो जाएगा। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं ये आपका लखनऊ में हो जाएगा। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट लेप्रोसी आगरा में हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका रिसर्च ऑन कैटिल, ये आपका मेरठ में हो जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 15, और 15 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में। तो बात कर लेते हैं शीलाधर की। तो शीलाधर मृदा विज्ञान जो है ये आपका इलाहाबाद में, जो प्रयागराज है वहाँ स्थापित हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है मृदा संबंधी शोध दिशा में यह मृदा संबंधी शोध की दिशा में स्थापित संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, ये कहता है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर या फिर मिर्ज़ापुर। तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का जो प्रमुख केंद्र है ये हो जाता है बरेली। और सहारनपुर जो है ये कागज उद्योग यानी पेपर टेक्नोलॉजी, मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए, और मिर्ज़ापुर जो है कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी। दिया सलाई उद्योग जो है ये आपका बरेली में हो जाएगा। और चलिए बात कर लेते हैं, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17, सही सुमेलित कौन सा नहीं है। ये हो जाएगा अमेठी। अमेठी में जो है ये मूंज के उत्पाद के लिए संबंधित है। बागपत की बात करते हैं तो बागपत लकड़ी के खिलौने से संबंधित नहीं है। ये हो जाता है आपका बागपत जिला जो है घरेलू सजावट के लिए प्रसिद्ध है। ये हो जाता है आपका घरेलू सजावट, घरेलू साज सज्जा के जितने भी आइटम हैं तो वो आपको बागपत से संबंधित हो जाते हैं। गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं ये आपका रेडीमेड कपड़ों से संबंधित हो जाएगा। और आगरा की बात करते हैं तो ये चर्म उत्पाद यानी चमड़े के उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा 17 का बी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और चलिए देखते हैं इससे बनने वाले और क्या जो है पॉइंट हो जाते हैं। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया था। और इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। बागपत जिले को जो चिन्हित किया गया है वो किया गया है घरेलू सजावटी सामान के लिए। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 18। और 18 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और कूट का जो है सही उत्तर आपको बताना है। इधर आपके उद्योग हो जाते हैं, इधर आपके केंद्र हो जाते हैं। और यहाँ हम समझ लेते हैं कूट के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं लकड़ी की। तो लकड़ी काष्ठ के खिलौने ये कहाँ संबंधित हो जाते हैं। लकड़ी काष्ठ के खिलौने ये आपके वाराणसी से संबंधित हो जाते हैं।
मेल का जो सामान है ये आपका हो जाता है मेरठ से संबंधित। पीतल की मूर्तियाँ ये आपकी हो जाती है मथुरा से संबंधित। और दिया सलाई जो है ये आपका हो जाता है बरेली से संबंधित। इस प्रकार आप कह सकते हैं ए का हो जाएगा 3 और ए का 3 आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है। खेल का सामान यानी आप कह सकते हैं बी का हो जाएगा 1 और बी का 1 केवल आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितनी बार जो है आपसे पूछा गया है। और यहाँ दिखाया गया है आपका लकड़ी के खिलौने वाराणसी से संबंधित है, खेल का सामान मेरठ से, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा से और दिया सलाई आपकी हो जाएगी बरेली से संबंधित। और यही क्वेश्चन जो है हर बार लैंग्वेज बदल बदल कर आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ समझ लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट का जो है सही उत्तर आपको देना है। इधर आपके उद्योग हो जाते हैं, इधर आपके केंद्र हो जाते हैं। किस किस केंद्र से कौन सा उद्योग जो है संबंधित है। ठीक है, आर ओ की परीक्षा में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। खेल का सामान अभी आपको बताया हमने, ये आपका मेरठ से संबंधित हो जाएगा। दिया सलाई हमने आपको बताया, ये आपका बरेली से संबंधित हो जाएगा। पीतल का सामान ये आपका मुरादाबाद से संबंधित हो जाएगा। और लकड़ी पर नक्काशी ये बहुत फेमस है, ये भी आपका सहारनपुर से संबंधित हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ये सारे जो हैं आपको अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है आर ओ की परीक्षा में पूछे गए हैं। और ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसके बारे में। और ये हो जाएगा आपका पीतल का सामान। पीतल का सामान आपका संबंधित है मुरादाबाद से। माचिस की बात करते हैं, माचिस आपकी संबंधित हो जाएगी बरेली से। खेल का सामान संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेरठ से संबंधित। और लकड़ी पर नक्काशी ये आपकी सहारनपुर से संबंधित हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, केवल हल्का सा इसको बदल बदल कर आपसे बार बार एक ही क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आर ओ की परीक्षा में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ए का जो हो जाएगा 3, ए का 3 आपका दिया गया है केवल एक ही ऑप्शन में और ये आपका करेक्ट हो जाता है। बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका बी। और चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट भी कुछ इसी तरह से है। मैचिंग के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा दिए हुए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। इधर आपके जिले दिए गए हैं, इधर आपके उत्पाद दिए गए हैं। ठीक है, और हर बार जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, ये जो टांडा है ये आपका जिला नहीं है। ठीक, एग्जामिनर भी छोटी मोटी गलतियाँ करते रहते हैं। अलीगढ़ की बात करते हैं तो ये आपका ताले के लिए परिचित हो जाएगा। फिरोजाबाद की बात करते हैं ये आपका चूड़ियों के लिए परिचित हो जाएगा। मुरादाबाद की बात करते हैं तो ये पीतल के लिए जो बर्तन है उनसे संबंधित हो जाएगा। और टांडा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका विद्युत करघा से संबंधित। और ये टांडा कहाँ होता है, ये जो टांडा है ये आ जाता है आपका अम्बेडकर नगर में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यही जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 22 और 22 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। और यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो है किस किस तरह की गलतियाँ करते हैं। गोटे का कार ये आपका लखनऊ और वाराणसी से संबंधित हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पीतल की मूर्तियाँ मुरादाबाद के अलावा अलीगढ़ और मथुरा में भी बनाई जाती हैं, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। ताले की बात करते हैं ये आपका अलीगढ़ का मसूर ताले हो जाते हैं। और बैंत छड़ियाँ जो है ये वाराणसी और बरेली में भी जो है मिलती हैं। ठीक है, वाराणसी और बरेली में भी बैंत व छड़ियों से संबंधित कार्य किया जाता है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो सारे ऑप्शन हैं ये आपके हो जाते हैं करेक्ट। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित आपके सारे हैं। और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आर ओ की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका जो है एक एक आंसर सभी को दिया गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आप इधर आपके शहर दिए गए हैं, इधर आपकी विशेषता दी गई है। वाराणसी की बात करते हैं तो वाराणसी जो है, वाराणसी की बात करते हैं, वाराणसी हो जाता है संस्कृति एवं धर्म से संबंधित। इसके बाद बात कर लेते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ हो जाता है आपका, ये हो जाएगा प्रदेश की राजधानी है और ये इसलिए संबंधित हो जाएगा लखनऊ से। झांसी की बात करते हैं तो झांसी जो है ये आपका औद्योगिक केंद्र नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है, झांसी आपका औद्योगिक केंद्र नहीं है। मुरादाबाद की बात करते हैं ये आपका पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी। ठीक है, आपसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका जो झांसी है ये आपका औद्योगिक केंद्र नहीं है।
और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 24 और ये हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। इधर आपकी सूची 1 है, इधर आपकी सूची 2 है। बात कर लेते हैं काली मिट्टी के बर्तनों की। तो काली मिट्टी के बर्तन ये कहाँ से संबंधित हो जाएंगे? ये सारे क्वेश्चन जो है आर की परीक्षा में पूछे गए हैं, मैचिंग वाले जितने भी क्वेश्चन हैं। काली मिट्टी के बर्तनों की बात हो रही है तो ये आपके कहाँ से संबंधित हो जाएगा? तो काली मिट्टी के बर्तन जो है ये निजामाबाद से संबंधित हो जाता है, ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तनों की बात हो रही है तो ये हो जाता है आपका खुर्जा बुलंदशहर से संबंधित। पीतल शिल्पकरी ये आपका हो जाता है मुरादाबाद से संबंधित। और शीशे की शिल्पकृति ये हो जाती है आपकी फिरोजाबाद से संबंधित, ठीक है। और फिरोजाबाद जो है इसको शीशे की शिल्पकृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि चूड़ियों का जो पूरा बाजार है वो आपका फिरोजाबाद में ही हो जाता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ए का हो जाएगा 4 और ए का 4 आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। और बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3, ठीक है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाता है आपका बी सही। और ये क्वेश्चन जो है आर ओ आर 17 में ही केवल पूछा गया है। और ये जो है आर ओ आर की परीक्षा में 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। और चलिए देख लेते हैं ये भी क्वेश्चन जो है आर ओ आर की परीक्षा से संबंधित है। और ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ स्थान दिए गए हैं, इधर आपके उत्पाद दिए गए। आपसे पूछा गया सुमेलित नहीं है, जौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं तो जो आपका लखीमपुर खीरी है ये किससे संबंधित है? लखीमपुर खीरी नक्काशीदार शिल्प काट से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और खुर्जा की बात करते हैं ये मृतिका शिल्प से संबंधित हो जाएगा। मेरठ आपका खेलकूद के सामान से संबंधित हो जाएगा। जलेसर आपका ढलवा घाटियों से संबंधित हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ए, ठीक है। ये आपका सुमेलित नहीं है। और ये क्वेश्चन भी आर ओ की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और चलिए देख लेते हैं सुमेलित वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। इधर आपके नगर हो जाते हैं, इधर आपके उत्पाद हो जाते हैं। बात कर लेते हैं रेणुकूट की। तो रेणुकूट जो है ये किस लिए फेमस है ये आप देख लेते हैं। ये हो जाता है आपका रेणुकूट। रेणुकूट किससे संबंधित हो जाता है? ये हो जाता है आपका एल्यूमिनियम से संबंधित। रेणुकूट की बात करते हैं एल्यूमिनियम से संबंधित हो जाएगा। ऋषिकेश की बात करते हैं तो ऋषिकेश संबंधित हो जाएगा एंटीबायोटिक दवाई से। मेरठ की बात करते हैं ये आपका खेल के सामान से संबंधित हो जाएगा। और अलीगढ़ अपने तालों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं ए का जो हो जाएगा 4 और ए का 4 आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है। और बी का हो जाता है आपका 2, तो बी का 2 आपका दिया गया है, दोनों में दिया गया है बी का 2। यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सी का हो जाता है 1, सी का 1 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। हिसाब से आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है 27 और 27 नंबर क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? जूते चप्पल का, मिट्टी के बर्तनों का, खेल के सामान का या फिर रबर के उत्पादन का? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका खेल के सामान का। उत्पादन आपसे पूछा गया है मेरठ में होता है खेल के सामान का। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं ये भी आपका सुमेलित क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन जो आप हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इधर आपका केंद्र हो जाता है, इधर आपके उद्योग हो जाते हैं। और ये हो जाता है आप आंवला की बात करते हैं तो आंवला आपका हो जाता है उर्वरक से संबंधित। मोदी नगर की बात करते हैं तो मोदी नगर में जो रबर की बहुत बड़ी फैक्ट्री है मोदी रबर के नाम से उसको जाना जाता है। बाराबंकी की बात करते हैं तो बाराबंकी में जो है पॉली फाइबर के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। और कानपुर की बात करते हैं तो ये आपका विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ए का जो हो जाएगा 2, ए का 2 आपसे दिया गया है केवल ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। और ये ही आपका जो है करेक्ट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है 29 और 29 हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना है, बरेली में, गाजियाबाद में, मोदी नगर में या फिर गोरखपुर में। कृत्रिम रबर की बात हो रही है, कृत्रिम रबर का कारखाना कहाँ है ये आपको बताना है। तो कृत्रिम रबर का जो कारखाना ये हो जाता है आपका बरेली में। और इससे संबंधित कुछ और भी जो है पॉइंट आपके हैं। ये हो जाते हैं आपके रबर का कारखाना आपका बरेली में स्थित है और इसका जो है 1999 से ये बंद है। 1999 से बंद है। और ये कब शुरू किया गया था? ये 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1999 में इसको बंद कर दिया गया था और अब इसको पुनः संचालित करने की जो है प्रयास कर रही है सरकार, ठीक है। और ये प्रथम रबर का कारखाना था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। 1955 में शुरू होता है, 1999 में बंद हो जाता है और अब जो वर्तमान सरकार है वो उसको संचालन के जो है प्रयास कर रही है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की और 30 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का जो कारखाना ये अवस्थित है, उन्नाव में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में या फिर बरेली में। क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 का जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाता है। रबर कारखाने की हमने बात की है और रबर कारखाने के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। क्वेश्चन केवल लैंग्वेज चेंज करके दे दिया जाता है, बाकी क्वेश्चन सेम होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बरेली। ठीक है, कृत्रिम रबर का कारखाना ये आपका हो जाता है बरेली में। क्वेश्चन नंबर है आपका 31 और 31 आपका जो है मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपके स्थान दिए गए हैं, इधर आपके उद्योग दिए गए हैं। और चलिए देख लेते हैं। ये हो जाता है आपका फिरोजाबाद। फिरोजाबाद ये जो है हर कोई जानता है, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर आपका अपने चर्म उद्योग या चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है। नजीबाबाद ये आपका हो जाता है अपना प्लाईवुड के लिए। और सहारनपुर कागज़ फैक्ट्री या पेपर टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं ए का हो जाएगा 2। ए का 2 आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है। बात करते हैं बी की, तो बी का हो जाएगा 1 और बी का 1 भी दोनों ऑप्शन में दिया गया है। सी का हो जाएगा 4 और सी का 4 केवल दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 32 और 32 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। हम केवल क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, इनकी थ्योरी जो है नहीं है और थ्योरी इनको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे आप जो है एक बार देखते ही जो है इनका आंसर लगा सकते हैं, इसलिए हमने इनको थ्योरी में ऐड नहीं किया है। बात कर लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है क्या है। चमड़ा उद्योग की बात कर रहे हैं तो चमड़ा उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध नगर है वो हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका आगरा और कानपुर। आगरा और कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र हैं और ये क्वेश्चन भी आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, अभी हाल फिलहाल में 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है, वाराणसी में, प्रयागराज में, कानपुर में या फिर आगरा में। कृत्रिम अंग निर्माण की बात हो रही है, ये आपका कहाँ स्थापित हो जाता है, ये हो जाता है आपका कानपुर में। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर हो जाता है 34 और 34 आपसे क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड ये कहाँ स्थापित हो जाएगा, आगरा में, कानपुर में, मुरादाबाद में या फिर गाजियाबाद में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 34 और 34 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका आगरा में। चर्म विकास की बात हो रही है यानी चमड़ा उद्योग की बात हो रही है, ये आपका आगरा से संबंधित हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की और ये भी जो है मैचिंग से क्वेश्चन आपका दिया गया है। सूची 1 है और सूची 2 है, औद्योगिक केंद्र इधर दिए गए हैं और प्रमुख उद्योग आपके इधर दिए गए हैं। और बात कर लेते हैं ये जो है कौन कौन सी इससे करेक्ट हो जाते हैं। और चलिए देख लेते हैं, ये हो जाता है आपका आगरा। आगरा किससे संबंधित है, तो आगरा हो जाता है आपका पर्यटन से संबंधित। बात कर लेते हैं कानपुर की, तो कानपुर आपका किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चमड़े के सामान से संबंधित। मेरठ की बात करते हैं, मेरठ आपका खेलकूद से संबंधित हो जाएगा। मुरादाबाद आपका पीतल से संबंधित हो जाएगा यानी धातु पात्र से संबंधित हो जाएगा। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं यहाँ दिया गया है ए का 4, तो ए का 4 आपका दिया गया है केवल 2 ऑप्शन में। और बी का हो जाएगा 1 और बी का 1 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इस हिसाब से आपसे कह सकते हैं क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी करेक्ट। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 36 और 36 ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूरमा उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, मुरादाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद या फिर बरेली। तो सूरमा उद्योग के लिए आपका हो जाता है बरेली प्रसिद्ध। चलिए देख लेते हैं, ये हो जाता है आपका सूरमा नगरी। सूरमा उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है और बरेली में बांस का अधिक उत्पादन होने के कारण इसको बांस बरेली भी कहा जाता है। ये बांस बरेली भी जो है कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए पीतल नगरी इसको कहा जाता है। हो जाता है 38 और 38 हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। कन्नौज इत्र एवं तेल के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। कन्नौज में जो है इत्र और तेल के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। मिर्ज़ापुर अपनी कालीन के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। मुरादाबाद अपने पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है और आगरा चाकू के लिए प्रसिद्ध नहीं है। चाकू के लिए प्रसिद्ध हो जाता है अलीगढ़ और कैंची के लिए प्रसिद्ध हो जाता है आपका मेरठ। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाता है डी और ये जो है 13 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की और 39 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जिला दिया गया और आपका दिया गया लोकप्रिय उत्पाद। कन्नौज की बात करते हैं, ये इत्र से संबंधित हो जाएगा। बुलंदशहर आपका चीनी मिट्टी के बर्तनों से संबंधित हो जाएगा, वहाँ का जो खुर्जा है वो जो है चीनी मिट्टी के लिए फेमस है। चित्रकूट जो है ये लकड़ी के खिलौनों के लिए संबंधित हो जाएगा।
प्रतापगढ़ जो है ये अमरूद के लिए प्रमुख नहीं है। प्रतापगढ़ आपका आंवले के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रतापगढ़ का जो आंवला है ये आपका प्रसिद्ध हो जाता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं जो आपका सुमेलित नहीं है वो हो जाता है आपका डी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 40, और 40 नंबर हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो नहीं है वो आपको बताना है। नोएडा की बात कर लेते हैं, तो नोएडा जो है ये आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सीतापुर आपका प्लाईवुड से संबंधित हो जाता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। गोरखपुर आपका खेल कूद के सामान बनाने के उद्योग से संबंधित नहीं है। खेल कूद के सामान बनाए जाते हैं मेरठ में। ठीक है। वाराणसी की बात करते हैं, तो वाराणसी आपका रेशम से संबंधित हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं जो आपका सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा गोरखपुर, खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है सी। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया ये आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 41, और 41 हमारा क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म को आपको इंगित करना है। गलत युग्म कौन कौन से हो जाएंगे ये आपको देख लेना है। कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाता है। गलत युग्म आपको बताना है। वाराणसी जो है सीमेंट से नहीं, वाराणसी आपका सीमेंट से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, सीमेंट से संबंधित हो जाता है आपका चूर्क और डल्ला। मेरठ की बात करते हैं, मेरठ आपका चीनी से संबंधित हो जाएगा, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। सहारनपुर आपका कागज़ से संबंधित हो जाएगा, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन जो इनकरेक्ट है ये हो जाता है आपका 41 का हो जाएगा बी। चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सीमेंट के बारे में देख लेते हैं। सीमेंट के लिए जो उत्तर प्रदेश का वाराणसी नहीं बल्कि सोनभद्र जिला प्रसिद्ध है, और सोनभद्र में आपके चूरकोट डल्ला ये बहुत जो है प्रसिद्ध क्षेत्र है। सीमेंट बनाने के कारखाने स्थित हैं कहाँ, चूरकोट डल्ला में। कानपुर जो है ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ चीनी उद्योग एवं सहारनपुर की बात करते हैं कागज़ उद्योग के लिए फेमस है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 42, और 42 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके नहीं है से संबंधित होते हैं। ताला उद्योग की बात करते हैं, ये आपका अलीगढ़ से संबंधित हो जाएगा। कालीन आपका भदोई से संबंधित हो जाएगा। चूड़ी आपकी शाहजहाँपुर से संबंधित नहीं है, चूड़ी हो जाएगी आपकी फिरोजाबाद से संबंधित। और बात कर लेते हैं चिकन उद्योग की, ये आपका जो है लखनऊ से संबंधित हो जाएगा। तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो हो जाता है आपका सी। ठीक है, चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाता है सी। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 43, और 43 आपका जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है। इधर आपके स्थान दे रखे, इधर आपके उद्योग दिए हुए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, ये हो जाता है आपका चुर्क और डल्ले की बात कर लेते हैं, ये आपका सीमेंट से संबंधित हो जाएगा। फिरोजाबाद अपने चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, आपका ताले के लिए प्रसिद्ध है, और मेरठ आपका खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। इसी हिसाब से आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका सी। और बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 44। 44 क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और सही उत्तर का आपको जो है चयन करना है। इधर आपकी सूची 1 है, इधर आपकी सूची हो जाती है 2। चलिए थोड़ा एडजस्ट करके आपको दिखा देते हैं। ये हो जाता है आपका टेराकोटा। टेराकोटा संबंधित हो जाता है, ये हो जाता है आपका गोरखपुर से संबंधित। लकड़ी के खिलौनों की बात करते हैं, ये आपका वाराणसी से संबंधित हो जाते हैं। और चीनी मिट्टी के बर्तन जो हैं ये आपके चीनी मिट्टी यानी चिनहट से संबंधित हो जाएंगे। और कांच का सामान आपका संबंधित हो जाएगा फिरोजाबाद से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। और टेराकोटा यानी ए का दो आपका केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, और ये हो जाता है आपका ए, यानी आप कह सकते हैं क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ए। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 45, और 45 क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। दादरी, चुनार, चूर्क, डल्ला ये सभी जो है कारखाने और जो उत्पादित करते हैं, ये क्या उत्पादित करते हैं, सीमेंट, चीनी, कागज़ या फिर उर्वरक। तो दादरी ये आपका नोएडा से संबंधित हो जाता है, और चुनार और डल्ला ये आपके सोनभद्र से संबंधित हो जाते हैं, ये आपके सीमेंट उद्योग से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाता है ए। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 46, और 46 हमारा क्या कहता है, फर्रुखाबाद जाना जाता है। फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है, कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तु के लिए, इत्र के निर्माण के लिए, हाथ की छपाई के लिए। फर्रुखाबाद की बात हो रही है, तो फर्रुखाबाद आपका हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद की, तो फर्रुखाबाद जो हाथ की छपाई यानी हैंड प्रिंटिंग वर्क के लिए जाना जाता है, और जिसे स्थानीय भाषा में जरदोजी कहा जाता है। और इस दरदोजी को आप याद रख सकते हैं क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। बात कर लेते हैं, ये भी आपका जो है सुमेलित करना है, और सही उत्तर का आपको चयन करना है। इधर आपकी हो जाते हैं पारंपरिक कला शिल्प, और इधर हो जाते हैं इनसे संबंधित स्थान।
क्वेश्चन नंबर हो जाता है 47 और 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है ये हम देख लेते हैं। मिट्टी के बर्तनों की बात करते हैं तो मिट्टी के बर्तन संबंधित हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके ऊर्जा से संबंधित। बात कर लेते हैं काष्ठ की नक्काशी, तो काष्ठ की नक्काशी संबंधित हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी सहारनपुर से संबंधित। और काष्ठ पादुका की बात करते हैं तो ये कहाँ से संबंधित हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी पीलीभीत से संबंधित। जरी की बात करते हो, जरी आपका हो जाएगा बरेली से संबंधित। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ए का जो है 2 करेक्ट हो जाता है और ए का 2 दिया गया है 2 ऑप्शन में। ठीक है, तो आपके करेक्ट इनकरेक्ट हो जाते हैं। और बी का हो जाएगा 4, बी का 4 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। इस हिसाब से आप कह सकते हैं क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका डी। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 48 और 48 हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ या फिर कानपुर? काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सहारनपुर। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 49 और 49 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इधर आपके दिए गए औद्योगिक संस्थान, इधर आपके नगर दिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं, करने में भी जो है स्टूडेंट को समय लग जाता है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे दिए जाते हैं। बात कर लेते हैं इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है ये कहाँ से संबंधित हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी रायबरेली से संबंधित। बात करते हैं ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की, तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है ये आपकी झांसी से संबंधित हो जाती है। कीर्तिमंग की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है कानपुर से संबंधित। और उर्वरक जो है ये आपका फूलपुर से संबंधित हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप कहेंगे कि ए का जो हो जाएगा 2 और ए का 2 आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है। बी का हो जाएगा 3 और बी का 3 आपका दोनों में दिया गया है। और सी का हो जाएगा 1, तो सी का 1 आपका दिया गया है केवल आपका सी में। ठीक है, इस हिसाब से आप कह सकते हैं क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका सी। क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 51 और 51 आपका क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। बात कर लेते हैं यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं और उस पार्क को चिन्हित करिए जिसका स्थान सही दिखाया गया है। सही दिखाया गया, किसका स्थान सही दिखाया गया है वो आपको चिन्हित करना है। बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी पार्क की, तो ये आपका कहाँ से संबंधित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये आपका लखनऊ से संबंधित हो जाएगा और आपको दिखाना है जो आपका सही नहीं है वो आपको बताना है, यानी असत्य आपको इसमें से छांटना है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये लखनऊ से संबंधित हो जाएगा। अप्रैल पार्क की बात करते हैं, आपकी नोएडा से संबंधित नहीं है, ये हो जाता है आपका गाजियाबाद से संबंधित। ये हो जाता है आपका गाजियाबाद में। प्लास्टिक सिटी आपका कानपुर को कहा जाता है और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका उन्नाव से संबंधित हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं 51 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है अप्रैल, वो हो जाता है आपका इनकरेक्ट। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 53 और 53 हमारा क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित हो जाएगा? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये आपका उन्नाव से संबंधित हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी जो है आर ओ की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं 54 की, तो 54 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? जैव प्रौद्योगिकी की बात हो रही है, ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ से संबंधित। जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका लखनऊ में हो जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 55। 55 हमारा क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात हो रही है और ये हो जाता है आपका लखनऊ से संबंधित। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपसे ऐसे कैसी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं 56 की, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, ये कहाँ हो जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी पार्क हमने आपको अभी बता दिया, ये आपका लखनऊ से संबंधित हो जाता है। और बात कर लेते हैं, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 57। उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। एग्रो पार्क कहाँ कहाँ स्थापित किए हैं? हापुड़ में, लखनऊ में, सहारनपुर में या फिर वाराणसी में? सही उत्तर का आपको चयन करना है और नीचे दिए कूट से आपको मिलान करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 1, 2, 3 और 4, यानी उत्तर प्रदेश ने एग्रो पार्क जो है ये आपके हापुड़ में भी है, लखनऊ में भी है, सहारनपुर में भी है और आपका वाराणसी में भी स्थापित हो जाते हैं। और यहाँ देख लेते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने
भारत सरकार के सहयोग से कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर द्वारा कुर्सी रोड, बाराबंकी तथा करखियाओं वाराणसी में 2 एग्रो पार्क विकसित किए हैं और इसके अतिरिक्त लाहपुर, लखनऊ और सहारनपुर में एक एक पार्क जो है स्थापित किया है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है एग्रो पार्क से। बात कर लेते हैं 58 की। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो नॉलेज पार्क की स्थापना ये की गई है आपकी ग्रेटर नोएडा में और ये आपका काफ़ी चर्चा में बना रहता है। ये हो जाता है आपका ग्रेटर नोएडा में शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण संस्थाएं सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है 59 और 59 भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, ये हमने आपको बता दिया है, ये आपका ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। एक क्वेश्चन का जो है एग्जामिनर कई बार जो है पूछ लेता है घुमा फिरा कर। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 60। उत्तर प्रदेश में निर्यातमुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थित है। सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित कहाँ है, ये आपको बताना है। तो निर्यातमुख यानी निर्यात किया जाने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ से संबंधित हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे ए और बी, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये आपके नोएडा में भी हो जाते हैं और कानपुर में भी हो जाते हैं और एक आपका लखनऊ और कानपुर में भी हो जाते हैं, यानी आपका ए और ए एंड बी ये आपके बोथ जो है ये आपके करेक्ट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। और ये हो जाता है इसके जो निर्यातमुख यानी निर्यात करने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं ये नोएडा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज और लखनऊ में जो है स्थापित किए गए हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 61। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है, मेरठ में, कानपुर में, नोएडा में और वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 61 है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाता है ये हम देख लेते हैं। 61 का करेक्ट आंसर हो जाता है, ये हो जाता है आपका नोएडा में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग ये आपका नोएडा से संबंधित हो जाएगा। और ये हो जाता है आपका सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। और ये आपका सॉफ्टवेयर एवं बीपीओ उद्योग का जो प्रमुख कौन कौन से केंद्र हो जाएंगे, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में है। बात करते हैं सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस आउटसोर्सिंग उद्योगों की, तो ये हो जाता है आपका नोएडा से संबंधित। बात कर लेते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर हो जाता है 63। उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है, कहाँ जो हो जाएगा ये, आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में या फिर लखनऊ में। तो ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद से संबंधित। उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना आपकी इलाहाबाद में की गई है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज। और ये हो जाता है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना आपकी इलाहाबाद या प्रयागराज में की गई है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ये हो जाता है 64 और ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस में विज्ञान नगरी उपस्थित है, कानपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर नोएडा में। विज्ञान नगरी की बात हो रही है और विज्ञान नगरी आपका कहाँ अवस्थित है, ये हो जाएगा आपका लखनऊ में। विज्ञान नगरी जो है ये आपकी लखनऊ में स्थित हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर हो जाता है 65 और 65 आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ में वो यूपी में स्थित है उसको जो है पहचानना है। ये कौन सा हो जाएगा आपको इसमें से बताना है। बात कर लेते हैं नॉन CSIR की, नॉन CSIR। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका IISR और IISR की जो फुल फॉर्म है वो हम इसके माध्यम से समझ लेते हैं। ये हो जाता है आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च यानी IISR। ठीक है, और ये जो है लखनऊ भारतीय कृषि अनुसंधान ये कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये हो जाता है ICAR। ठीक है, और इसके बाद जो है ये देख लेते हैं आपका CDRI हो जाता है आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके सब जो हैं लखनऊ के हो जाते हैं। और बात करते हैं ये हो जाता है आपका विश्व अनुसंधान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सिकोलॉजी रिसर्च, ये हो जाता है आपका IITR। बात करते हैं राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान की, ये हो जाता है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NBRI।
केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा ये आपका कहाँ हो जाता है, ये आपका CIMAP हो जाता है, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये इनकी फुल फॉर्म है और फुल फॉर्म से भी जो है क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। और इसकी जो है PDF मिल जाएगी और PDF में आप जो है डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 66। ये क्या कहता है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का जो अनुसंधान है ये कहाँ है। ये आपसे ROR में पूछा गया है और ये हो जाता है आपका लखनऊ में। और यहाँ हम बता देते हैं, जो आपका विष अनुसंधान है ये भी आपका लखनऊ में, और विष की जो आपकी औषधि मिलेगी आपको विष की, ये भी लखनऊ में मिल जाएगी। ठीक है, तो विष आपको लखनऊ में मिलेगा और विष की औषधि ये भी आपको लखनऊ में मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं 67 की। तो ये हो जाता है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान ये कहाँ अवस्थित है। तो ये अवस्थित हो जाता है आपका मथुरा में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ROR की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका मथुरा से संबंधित। बात कर लेते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान, ये आपका मथुरा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और यह जो है प्रदेश में अपना पहला है और देश में आपका चौथा स्थान रखता है। बात कर लेते हैं 68 की। तो 68 आपका क्या कहता है, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है बहराइच में, रांची में, झांसी में, पटना में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 68 और 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका झांसी में। चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपका हो जाता है झांसी में से संबंधित। और ये हो जाता है आपका इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हो जाता है झांसी से संबंधित। बात कर लेते हैं 69 की। तो 69 हमारा क्या कहता है, केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संबंधित है। ये कहाँ से संबंधित है, तो ये हो जाता है आपका गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान, ये हो जाता है आपका खुर्जा से संबंधित। और 69 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका D। और ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में एक कस्बा है, कौन सा है, ये हो जाता है खुर्जा। और यहाँ केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता द्वारा एक केंद्र की स्थापना कब की गई थी, 1981 में की गई थी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमित वित्तीय समर्थन देने के राजी होने पर इसका जो है उद्घाटन किया था। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 70। और 70 हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन जो है हो सकता है इनमें से ही कुछ क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएं। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कौंसिल ये अवस्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कौंसिल अवस्थित है, ये कहाँ है, ये हो जाती है आपकी शाहजहाँपुर से संबंधित। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 71। ये क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में अवस्थित है। तो आलू अनुसंधान केंद्र जो है ये हो जाता है आपका मेरठ से संबंधित। और यहाँ पढ़ लेते हैं मेरठ से संबंधित कैसे हो जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये आपका शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये आपका केंद्रीय है। इसके बाद 7 क्षेत्रीय अनुसंधान जो कहाँ कहाँ ये हो जाते हैं, फागू हिमाचल प्रदेश में, मोदीपुरम मेरठ में हो जाता है, जालंधर पंजाब में हो जाता है, ग्वालियर में एक मध्य प्रदेश में हो जाता है, पटना बिहार में भी है, शिलोंग मेघालय में भी है और ऊटी तमिलनाडु में भी हो जाता है। और देश में जो है ये आलू उत्पादक के क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, इतनी बात जो है आपको याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 72 और 72 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, ये कहाँ स्थित है ये आपको देख लेना है। मेरठ में, बुलंदशहर में, लखनऊ में या गोरखपुर में। ये क्वेश्चन भी आपसे ROR की परीक्षा में पूछा गया है। और कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये हो जाता है आपका लखनऊ से संबंधित। यहाँ आप देख ले सकते हैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी यूपी काउंसिल और एग्रीकल्चर रिसर्च, ये आपका लखनऊ से संबंधित हो जाता है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 73 और ये क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है, लखनऊ में, मेरठ में, गोरखपुर में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कृषि अनुसंधान की बात हो रही है, ऊपर वाला क्वेश्चन दे दिया गया है, केवल हल्की सी लैंग्वेज चेंज करके ये दिया गया है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका लखनऊ से। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी जो है 2021 में ही पूछा गया है ROR की परीक्षा में। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 74 और 74 आपका क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। टोटल हमारे लगभग 90 क्वेश्चन हैं और 90 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं 74 की। तो 74 आपका क्या कहता है,
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है। ये क्वेश्चन आपसे अभी पूछा गया है और हल्की सी लैंग्वेज चेंज करके ये जो है आपसे दोबारा पूछ लिया गया है। तो ये हो जाता है आपका लखनऊ से संबंधित। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 75। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित ये कहाँ से हो जाएगा? तो वनस्पति शोध संस्थान की बात हो रही है तो ये संबंधित हो जाता है आपका लखनऊ से। और ये हम समझ लेते हैं इसके माध्यम से, जो आपका देश में अग्रणी राष्ट्रीय प्रयोगशाला में से एक है, क्या है ये? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। और इसको जो है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत लखनऊ में कार्यरत है। और यह संस्थान राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के रूप में राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत है, जिसे 13 अप्रैल 1953 को वैज्ञानिकों तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधिकृत कर लिया गया था। और अक्टूबर जो 1978 को इसका नाम जो है बदलकर क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। बात कर लेते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया सही सुमेलित नहीं है, और ये भी जो है आरओ की परीक्षा में पूछा गया है। कौन सा जो है सुमेलित नहीं है ये आपको बता देना है। बात करते हैं आईआईवीआर की। तो आईआईवीआर ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये आपका आईआईवीआर जो है ये लखनऊ से संबंधित नहीं है, ये हो जाता है आपका वाराणसी से संबंधित। पहला ही जो है आपका इनकरेक्ट हो जाता है। आईआईपीआर कानपुर से संबंधित हो जाता है। आईवीआरआई ये आपका इज्जतनगर से संबंधित हो जाता है। आईजीएफआरआई ये आपका झांसी से संबंधित हो जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, और आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका ए जो है ये सुमेलित नहीं है। बात कर लेते हैं, ये भी आपका जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है, और ये हो जाता है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, फसलों के जो है आपके संस्थान दिए गए हैं और ये कहाँ स्थित है यहाँ आपको बता देना है। और आईआईवीआर की बात करते हैं तो ये आपका वाराणसी से संबंधित हो जाता है। बात करते हैं आईआईपीआर की। तो आईआईपीआर ये कहाँ से संबंधित हो जाता है? ये आपका कानपुर से संबंधित हो जाता है। आईआईएसआर की बात कर लेते हैं तो ये हो जाता है आपका लखनऊ से संबंधित। और बात करते हैं आईआईएचआर की, तो ये हो जाता है आपका बेंगलोर से संबंधित। तो ए का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, और ए का 3 दिया गया है आपका 2 ऑप्शन में। बी का हो जाएगा 1, और बी का 1 आपका दिया गया है केवल ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। और यहाँ आप समझ सकते हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान यानी आईआईवीआर वाराणसी में, भारतीय दलहन अनुसंधान आईआईपीआर ये हो जाता है कानपुर में, भारतीय गन्ना अनुसंधान आपका लखनऊ में हो जाता है, भारतीय बागवानी अनुसंधान ये आपका बेंगलोर से संबंधित हो जाता है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इससे जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 78। निम्नलिखित में किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? सब्जी अनुसंधान की बात कर रहे हैं तो ये हो जाता है आपका वाराणसी से संबंधित। और ये क्वेश्चन भी आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं 79 की। तो 79 आपका किससे संबंधित हो जाता है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान। भारतीय सब्जी शोध संस्थान ये आपका वाराणसी से संबंधित हो जाता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को बार बार तरह तरह से जो है एग्जामिनर पूछ लेता है। यहाँ भी आपसे वही पूछा गया है, यहाँ आप जैसे सब्जी की जगह साग भाजी दिया गया है, तो ये भी आपका वाराणसी से संबंधित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है आप इनको जो है आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, और क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगा सकते हैं। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, वाराणसी से संबंधित ये हो जाता है। करते हैं 82 की। तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? खतौली में, बलरामपुर में, बुलंदशहर में, या फिर नजीबाबाद में? सबसे बड़ी चीनी मिल की बात हो रही है तो ये आपका पहले जो थी ये आपकी खतौली से संबंधित थी, और 2016 में ये खतौली थी, लेकिन उसके बाद से तो कई जगह बन गई हैं, और इसको जो है हम आपको विस्तार से बताएंगे। और फिलहाल जो है 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका खतौली। और खतौली की जो है कभी एशिया की सबसे बड़ी चीनी की मिल हुआ करती थी, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश की ये 5वें नंबर पर आ जाती है। ठीक है, अभी खतौली की मिल जाए उत्तर प्रदेश में ही 5वें नंबर पर है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं 83 की। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है या प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है आपका डीजल एवं बिजली इंजन दोनों ये प्रदान करता है। ठीक है, 83 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी। बात कर लेते हैं 84 की।
और यहाँ आप देख लेते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो अब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है, ये वाराणसी डीजल एवं बिजली दोनों प्रकार के इंजन बनाता है। बात करते हैं 84 की, तो 84 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित को जो है सुमेलित कौन सा इनमें से नहीं है, वो आपको बताना है। बात करते हैं डीजल लोकोमोटिव कारखाने की, तो ये आपका वाराणसी से संबंधित हो जाता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ये आपका नैनी से संबंधित हो जाता है। मॉडर्न बेकरी आपका लखनऊ से संबंधित नहीं है। और मॉडर्न बेकरी कहाँ से संबंधित हो जाती है, तो ये आपकी हो जाती है कानपुर से संबंधित। ठीक है, ये आपकी कानपुर से संबंधित हो जाती है, लखनऊ से नहीं होती है। बात करते हैं तेल शोधक, ये आपका मथुरा रिफाइनरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो 84 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका सी। बात करते हैं 85 की। 85 आपसे जो है पूछा गया क्वेश्चन है, और निम्न कौन जो है सुमेलित नहीं है। आपसे सुमेलित नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चन आपसे, मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि नहीं वाले क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको प्रैक्टिस नहीं वाले क्वेश्चन की ज़्यादा करनी है, क्योंकि बच्चा जो है इसमें कंफ्यूज हो जाता है। बात करते हैं कौन सुमेलित नहीं है। स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं, तो ये वो आपका लखनऊ से संबंधित हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। मॉडर्न बेकरी, ये आपका कानपुर से संबंधित हो जाता है। सीमेंट कारखाना बरेली से संबंधित नहीं है। सीमेंट कारखाने यहाँ जो हैं आपके, ये हो जाएगा आपके बरेली की जगह हो जाएगा राय बरेली से संबंधित। उर्वरक की बात करते हैं, तो ये आपका आंवला से संबंधित हो जाएगा। और आपसे पूछा गया था नहीं है, तो आपका जो सीमेंट कारखाना है ये आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, 85 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका सी। बात कर लेते हैं 86 की। तो 86 आपका क्या कहता है, इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस स्थान पर है। इफ़को यूरिया कारखाना आपसे पूछा गया है, तो ये आपका कहाँ से संबंधित हो जाएगा, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका आंवला उत्तर प्रदेश से। और ये क्वेश्चन भी जो है RORU की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो है इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में स्थित है, और इन दोनों उत्पादन इकाइयों में अमोनिया और यूरिया का उत्पादन किया जाता है। बात कर लेते हैं 87 की। तो ये हो जाता है आपका निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। और तेल शोधक कारखाना, ये आपका मथुरा रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है। उर्वरक संयंत्र जो है ये आपके लखनऊ से संबंधित नहीं है। और बात करते हैं कानूनी उद्योग की, तो ये आपका भदोही से संबंधित हो जाएगा। एल्यूमिनियम उत्पादन, ये आपका सोनभद्र से संबंधित हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है उर्वरक संयंत्र लखनऊ से। बात कर लेते हैं 88 की। तो 88 आपका क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है। तेल शोधक कारखाना आपका हमने अभी आपको बता दिया, मथुरा रिफाइनरी। बात करते हैं 89 की। तो 89 आपका क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपको बता देना है। तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, ये आपका मेरठ से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, ये आपका लखनऊ में हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। पिकअप की बात करते हैं, तो पिकअप आपका ये हो जाता है लखनऊ से संबंधित। और राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड, ये आपका आगरा से संबंधित हो जाएगा। UPSF उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये आपका कानपुर से संबंधित हो जाता है। और ये भी क्वेश्चन RORU की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका ए जो है ये सुमेलित नहीं है। और यहाँ बात कर लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ में स्थित है, ना कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। और इसकी स्थापना जो है उत्तर प्रदेश गन्ना विकास संस्थान के नाम से 1975 में की गई थी। और अन्य संस्थान जो हैं इसके स्थान सही, और ये जो बाकी हैं ये सब जो है सुमेलित हो जाते हैं। और चलिए देख लेते हैं, ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन 90। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1950 में, 1960 में, 1965 में, या 1970 में। खादी ग्रामोद्योग आयोग बोर्ड की स्थापना 1960 में हो जाती है। ठीक है, और ये हमारे जो है 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो था ये था हमारा औद्योगिक और वैज्ञानिक संस्थानों से संबंधित। और इसमें जो है जितने भी हमने क्वेश्चन आपको कराए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।